एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का टॉपिक। तो आपके सामने लिखा हुआ है रेशियो एनालिसिस। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चों के मन में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि भाई हम हैं कॉमर्स के स्टूडेंट और हमें रेशियो पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज रेशियो इज़ अ मैथ का कॉन्सेप्ट है रेशियो, और हमें पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? तो बच्चा, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती होगी कि आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सके, उसे कंप्यूट कर सके कि कंपनी किस कंडीशन में है, कंपनी के पास सफिशेंट फंड है अपने डेब्ट को रिकवर करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए, और नहीं इस पोजीशन का आपको पता कर सके, क्या आपको नॉलेज है किस तरह करेंगे, या फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि कंपनी के पास कंपनी के चांस ग्रोथ के कितने हैं। तो इस पोजीशन का जो कंप्यूट करने की टेक्निक है, उस टेक्निक को हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। मतलब हमें किसी कंपनी की पोजीशन का पता करना है, उसकी हेल्थ का पता करना है। कंपनी की हेल्थ से मतलब कंपनी के पास डेब्ट ज़्यादा है या फिर उसकी इनकम ज़्यादा है, कंपनी के पास डेब्ट ज़्यादा है या फिर एसेट ज़्यादा है। तो ये चीज़ बताइए, अगर एसेट ज़्यादा होंगे तो कंपनी की हेल्थ अच्छी है, कंपनी की वेल्थ अच्छी है। ओके, तो इस पोजीशन का कंप्यूटेशन करने के लिए हम रेशियो एनालिसिस का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें रेशियो एनालिसिस पढ़ना होता है, ना कि रेशियो। देखो, रेशियो मैथमेटिकल टर्म हो गया, लेकिन रेशियो एनालिसिस की बात करें तो हमारे कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हम किसी भी कंपनी की पोजीशन को कंप्यूट करने में हेल्प ले सकते हैं, ये हमें बताता है। तो देखो, आपके सामने दो वर्ड है, रेशियो और एनालिसिस। तो अगर हम बात करें रेशियो की, तो रेशियो क्या बताता है? रेशियो बताता है टू आइटम्स के बीच रिलेशनशिप। ओके, अब दो आइटम होगी। अब आइटम कैसे होंगे भाई? आइटम ना न्यूमेरिकल फॉर्म के होंगे। हमारे पास दो आइटम्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वे न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में होंगे, और रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम उनके बीच रेशियो की हेल्प से हम उनके बीच रिलेशनशिप कंप्यूट कर देंगे। उस रिलेशनशिप को कंप्यूट करके हमें पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। ओके, अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो देखो, रेशियो एनालिसिस का क्या मतलब होता है? रेशियो एनालिसिस इज ए फाइनेंशियल टूल दैट इन्वॉल्व एनालाइजिंग ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड इट्स परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो देखो, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना हो, फाइनेंशियल हेल्थ को अंडरस्टैंड करना हो, या फिर फ्यूचर की ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना हो कि वो कितनी ग्रोथ कर सकता है, उसके लिए हम रेशियो एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल मीनिंग की देखो, सबसे पहले आपको बात बता दूँ रेशियो। अगर हम बात करें रेशियो की, क्या होता है रेशियो? हमारे पास दो आइटम है, माना एक की अमाउंट है 20, एक की अमाउंट है 10। तो हम इसे फुल्ली सबसे स्मॉल फ्रैक्शन में ले आएंगे, मतलब जितना डिवाइड हो सकेगा उतना करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 2/1, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 2/1 आ गया है। तो ये आपका रेशियो है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2:1। ओके, या फिर इसे करेंगे इसका 1 का 2 कितना हो जाएगा? 1 का जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 100% मोर, मतलब 200%। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में हमने लिख ही रखा है 2/1। ओके, तो ये होते हैं आपके रेशियो के टर्म, इनमें लिख सकते हैं।
तो रेशो हम ऐसे बताते हैं। हम इसे कैसे कह सकते हैं, जो निचला आइटम है, नीचे की साइड वाला बेस में जो भी आइटम है, ऊपरले वाला इसका डबल है कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने माना ये आइटम ए है और ये बी है, तो ए बी का डबल है, या फिर ए और बी के बीच 2:1 का अनुपात है। ओके, और इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि 100% मोर, इसे 100% मोर कह सकते हैं कि अगर ये 1 है तो ये इसका 100% मोर होगा बी 1 है तो ए उसका 100% मोर होगा। 100% मतलब 1 का 100% 1, तो ये हो जाएगा 200% मोर। या फिर हम कह सकते हैं 2/1। ओके, A/B होता है हमारा 2/1। सिंपल मीनिंग की बात करते हैं रेशो का। देखो, हम रेशो का पढ़ेंगे, रेशो का सारे टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उन टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशो होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस तरह से हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा हमारे कॉमर्स के बैकग्राउंड में। ओके, तो देखो मीनिंग ऑफ रेशो, रेशो की बात हो रही है ओनली, नॉट एनालिसिस। रेशो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को एक्सप्रेशन करता है ऑफ वन फिगर विद अनोदर, एक फिगर का दूसरे फिगर से रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है आपका रेशो। ओके, इट मे बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप और प्रपोर्शन दैट वन अमाउंट बियर टू अनोदर। हाँ, ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप को और प्रपोर्शन को जो एक अमाउंट बियर करती है अनोदर से। इट इज़ फाउंडेड बाय डिवाइडिंग ए फिगर विद अनोदर, एक फिगर को किसी दूसरे फिगर से डिवाइड करके निकलता है, हमने ऊपर भी देखा था। ए रेशो मे बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज इन विच बेस इट मेक इक्वल टू 100। हाँ, अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम 100 बेस लेके चलते हैं। एंड द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस एज पर 100 ऑफ बेसिस, 100 के बेस पे क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब क्या होता है, परसेंटेज में 100 ही बेस माना जाता है कि 100 बेस मान के कि ये 50% है इसका, ये इसका 20% है, ये इसका 30% है। ओके, तो फाइनेंशियल रेशो एक्सप्रेस अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर और टू ग्रुप ऑफ फिगर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेट करते होंगे उनके बीच ही रिलेशनशिप बता पाएगा। अकाउंटिंग रेशो, अब ये देखो हम रेशो की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे आया अकाउंटिंग रेशो, इस टर्म पे हाईलाइट करो अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो क्या है, अकाउंटिंग रेशो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप वर्क आउट अमंग वेरियस अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा मतलब जो हमारी अकाउंटिंग में हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखी हैं, अपनी जर्नल्स मेंटेन कर रखी हैं, अपनी बैलेंस शीट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब के जो आइटम्स हैं वेरियस डेटा, उनके बीच रिलेशनशिप विच आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, वे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एंड विच इन्फ्लुएंस ईच अदर इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब ये एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। ओके, अब यहाँ पे वही बात करिए कि एक्सप्रेशन ऑफ रेशो। देखो रेशो को हम ना क्या कर सकते हैं, प्योर रेशो या फिर सिंपल रेशो में। कैसे, 2:1, जैसे मैंने बताया 2:1 में 2:1 के तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें रेशो लिखना है कि इनका रेशो कितना है तो 2:1 है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर सेकंड है रेट और सो मैनी टाइम। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा ये 2:1 था, हमने माना ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो मैनी टाइम, मतलब यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे बोलें कि ए बी का 2 गुना है, ओके, या फिर ए 2 टाइम्स ऑफ बी, तो इस टर्म को हम सो मैनी टाइम बोलेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया रेशो को एक्सप्रेस करने का।
थर्ड आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है कि बेस को टेक करते हैं इक्वल टू 100 एंड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस एज परसेंट 100 ऑफ द बेस। बेस के 100% के बेस पे हम अपना कंप्यूट कर देते हैं परसेंटेज। ओके, मतलब हम उनसे परसेंटेज में भी कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास वैल्यू आई 1/2, 1/2 का हाफ है 1, हम इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो आप यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 50%। तो हम परसेंटेज में भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। अब बात आई रेशो एनालिसिस की। किस चीज़ की? रेशो एनालिसिस की। ये टर्म आपको दिख रहा है, रेशो एनालिसिस, ना कि रेशो। अब तक हमने बात करी थी रेशो की, उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अकाउंटिंग रेशोज में आ गया था कि अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं उनमें। अब बात आती है रेशो एनालिसिस की। तो अगर हम बात करें रेशो एनालिसिस, तो रेशो एनालिसिस एक प्रोसेस क्या है? रेशो एनालिसिस एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइन एंड इंटरप्रिटेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके आइटम के बीच रिलेशनशिप डिटरमाइन करना, उसे इंटरप्रेटेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रेशो एनालिसिस करते हैं टू प्रोवाइड ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस की मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग करवाने कहलाता है रेशो एनालिसिस। इन अदर वर्ड, रेशो एनालिसिस यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट आइटम के बीच एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप देना। क्या देना? मीनिंगफुल। यहाँ देखना, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, वो कहलाता है रेशो एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग दोबारा से आ गया है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे आप फिर देख लो। देखो, एनसीईआरटी की बुक से लिया है मैंने, ये वाला डेफिनेशन अच्छा है। एज स्टेट, देखो, अकाउंटिंग रेशो आर एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के लिए अकाउंटिंग रेशो बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, पता है हमें। ए रेशो इज ए मैथमेटिकल नंबर calculate as reference to relationship of two or more number and can be expressed as a fraction, proportion, percentage and a number of time, right? फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में भी, परसेंटेज में भी और ए नंबर ऑफ टाइम में भी। बस ध्यान रखना है रिलेशनशिप मैथमेटिकल नंबर्स का बताता है। ओके, when the number is calculated by referring to two accounting number derived from the financial statement, it is termed accounting ratio। वही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो आइटम्स के बीच का हम रिलेशनशिप देखेंगे, नंबर के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपका अकाउंटिंग रेशो होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग रेशो निकालने के? फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लो, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सॉरी, अरे यार, देखो, टू नाउ द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। हमें पता चल जाता है कौन सा एरिया वीक है, क्योंकि हम रिलेशनशिप देखेंगे, हमें पता चलेगा ये वीक है, ये पावरफुल है। तो जो सा एरिया वीक होगा उस एरिया पे हम मोर अटेंशन देंगे। टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया विच कैन बी इम्प्रूव विद द एफर्ट्स इन द डिज़ायर डायरेक्शन। हाँ, इम्प्रूव करेंगे डिज़ायर डायरेक्शन में अपने उस एरिया की पोटेंशियल को। प्रोवाइड ए डीपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इफिशिएंसी लेवल इन द बिजनेस। क्या बताया इन्होंने कुछ बातों की बात करी कि ये डीप एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ का? प्रॉफिटेबिलिटी का, लिक्विडिटी का, सॉल्वेंसी का, इफिशिएंसी का
लेवल इन द बिजनेस के लेवल्स में। देखो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी का पता लग जाता है कि हमारा प्रॉफिट सफिशेंट है या नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, उस पर हमें मिल कितना रहा है, उसका हम प्रोपोर्शन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ओके, हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। फिर अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो जो लिक्विडिटी टर्म है, आप इसे समझ सकते हो, किसी कंपनी के पास करंट कितना पैसा अवेलेबल है, मतलब कितने इजीली वो करंटली उसके पास कितना पैसा है, और करंट में जो उसे डेप्ट पे करना है वो कितनी मनी पे करनी है। तो हम उनके बीच रिलेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा करंट की लिक्विडिटी कैसी है, अच्छी है या बैड है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है सोल्वेंसी। अगर हम बात करें सोल्वेंसी की, तो सोल्वेंसी का क्या मतलब होता है कि सोल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के पास डेप्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब कंपनी के पास बोरोइंग ज़्यादा है और उसकी इनकम कम है, या फिर उसके पास इतने एसेट ही नहीं है कि वो अपनी डेप्ट पे कर सके, जो उसने ले रखा है उधार उसे वो पे कर देगी, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है, तो हम उसका भी पता लगा लेंगे रेशो से। और हम इफ़िशेंसी का भी पता लगा लेते हैं अलग अलग रेशो को कंप्यूट करके, उनका एनालिसिस करके। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बाय कंपनीज द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। हाँ देखो, कंपैरिजन कर लो, क्या करना है, कंपैरिजन। और कौन सा कंपैरिजन कहा है इन्होंने, क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है एक कंपनी का दूसरी कंपनी से। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, अगर हम कंपनी का ही कंपनी के प्रीवियस स्टेटस से कर रहे हैं तो वो तो होगा आपका, क्या बोलते हैं उसे, आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। और अगर हम बात कर रहे हैं एक कंपनी का किसी अनदर कंपनी से कंपैरिजन, तो उसे बोलते हैं आपका क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो हम किसी भी कंपनी का देख के रेशो की ये क्या परफॉर्मेंस देख के दूसरी कंपनी के परफॉर्मेंस से उनका कंपैरिजन कर सकते हैं रेशो के बेस पे। ओके, और यहाँ पे क्या गया, कंपैरिजन द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अब क्या होता है, देखो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब होता है एक कंपनी का दूसरी कंपनी से, या फिर कह सकते हैं कंपनी की जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब एक स्पेसिफाई इंडस्ट्री है, उसके बाद अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। अब उस इंडस्ट्री का स्पेसिफाई स्टैंडर्ड है कि एवरेज इतना तो होता ही है, जो एक अच्छी कंपनी है उसका एवरेज इतना, हाँ, लिक्विडिटी रेशो होता है। चलो लिक्विडिटी रेशो लेते हैं, हर रेशो का अलग अलग वो होता है। तो लिक्विडिटी रेशो इतना अच्छा होता है, जो एक बेस्ट कंपनी है उसका एवरेज इतना लिक्विडिटी रेशो रहता है, तो उससे कंपैरिजन कर सकते हैं रेशो के बेस पे हम एक कंपनी का। ओके, तो ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ड्राइविंग फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। देखो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, उसमें अपना सारा फाइनेंस से रिलेटेड डाटा दे देती है कि उसकी कहाँ से इनकम आई, कहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया, क्या उसे प्रॉफिट हुआ। अब वो तो सिर्फ बता देती है, उसे एनालाइज तो हमें ही करना पड़ेगा। जो पर्सन उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में वो देखेगा, या फिर जो उससे रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर अदर पार्टीज़ हैं जो इंटरेस्टेड है कंपनी में, वो उसको देखेंगे कि उसकी कैसी पोजीशन है। तो वो तो अदर्स को ही एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हम रेशो के हेल्प से उसे एनालिसिस कर सकते हैं, और इससे हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है कंपनी की। ओके, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो आज सिर्फ हमने रेशो का इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप के सारे टाइप्स विद एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ हम सारे टाइप देखेंगे रेशो के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी